हाँ बेटे देखो, ट्रंक की बात करें, फ्रॉग के ट्रंक की बात करें तो फ्रॉग एक टेट्रापोडा है, टेट्रापोड है। टेट्रापोड का मतलब होता है जिनके पास 4 लेग्स हो या 4 लिम्स हैं, है ना, ये 4 लिम्स। अब ये 4 लिम्स दो है होते हैं, दो टाइप के। एक को हम बोलेंगे 4 लिम्स और एक को हम बोलेंगे हाइंड लिम्स, एक पेयर को। 4 लिम्स आपका मतलब हैंड के लिए हम बात करते हैं, 1 पेयर ये होगा, मतलब 2 ये होते हैं, और हाइंड लिम्स 2 होते हैं, जो आपके लेग्स की बात होती है। ठीक है, तो ये टेट्रापोडा का मतलब क्या हुआ, इनके पास 4 लिम्स हैं। लिम्स का मतलब 2 आगे हेड के पास, 2 पीछे। ठीक है, 4 लिम्स आर अटैच इट्स ट्रंक, इसके पूरा ट्रंक से ही 4 लिम्ब अटैच, जैसे अपने भी ट्रंक से ही 4 लिम्ब अटैच है, 2 यहां से 2 यहां से, है ना, सेम ऐसा ही इनका भी अटैचमेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल पार्ट ऑफ ट्रंक एंड दैट इज कॉल्ड डोर्सल फोल्ड या डोर्सल प्लीकी। इसके बॉडी पे, ट्रंक पे आपको लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, ये पूरा एक फोल्ड देखने को मिलेगा डोर्सल सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे। इसको हम बोलते हैं क्या, ये डोर्सल प्लीकी, ये। ठीक है, ये फोल्ड आपको इसकी पूरी बॉडी पे है। ये ऐसे भी यहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली इस वाले रीजन में दिख रहा होगा, अगर देखोगे तो ये यहाँ पे, ये उस वाले रीजन में इधर भी है और इधर भी ऐसे ही होता है, हाइंड लिम्ब के जस्ट पहले पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो डोर्सल प्लीकी की बात हो गई इसके ट्रंक पे। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है इसका, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स किस में मदद करते हैं, ये हमने पहले ही देख लिया है, स्विमिंग में, वॉकिंग में, लैपिंग में और बरोइंग में। ठीक है, 4 लिम्ब का के पास हमने पहले बात कर ली है, 4 डिजिट्स होते हैं। कितने? 4 डिजिट्स होते हैं, और इनमें थंब जो होता है ये एब्सेंट है, ये नहीं होता है। ठीक है, 4 लिम्ब में। हाइंड लिम्ब के पास पूरे 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, कंप्लीट 5 डिजिट्स है। जैसे ये आप देखोगे तो ये 4 लिम्स है, 4 डिजिट्स है, तो ये आपका 4 लिम्ब हो गया, है ना। रिस्ट है, उसके बाद ये नंबर इनका करा हुआ है। ये हाइंड लिम्स है, इनमें आपको 5 डिजिट दिखेगा, 1 2 3 4 5, और ये वेब्ड होते हैं। हाइंड लिम्स के जो डिजिट हैं दैट आर वेब्ड। वेब का मतलब ये स्किन का आउटग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, और ये ओर्स की तरह काम करता है, जो पानी में पानी को पुश करता है। ठीक है, जिससे वो स्विम कर पाए। एंड ये आपका जो वेब्ड डिजिट्स है दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो जब पानी में ये होते हैं तो इनको जब स्विम करना होता है तो इनका यही 4 लिम्ब ही मदद करता है। ये आपको बात ये समझ के रखनी है। हाइंड लिम्ब की बात करेंगे तो ये भी 1 पेयर है, 3 पार्ट्स है इनके हाइंड लिम्ब के, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट। अब ये पार्ट की बात करी जाए तो इसके फिर से वही ओरिजिनल जो इसका पिक्चर है, ये इसका अपर पार्ट, ये मिडिल पार्ट, और ये इसका सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, जिसपे डिजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। अब इन तीनों के एक्चुअली थोड़े से अलग काम है। अपर पार्ट इनका जो थाई या फीमर के साथ होगा, मिडिल पार्ट सैंक या इनको हम क्रस बोलते हैं, और डिस्टल पार्ट पे या फुट जिसे बोला जाएगा या पीस जिसे बोलते हैं, आपको BS5 टोज बट नो नेल्स। इधर नेल वेल कुछ नहीं होता है, क्लॉज भी नहीं होते हैं। नेल्स आपको हमारे पास देखने को मिलेगा। क्लॉज जो है ये रेप्टाइल्स के फीचर है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन नेल्स आपको मिलेगा मैमल्स में। ये एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी पे बिल्कुल भी नहीं होता है, ना हेयर है, ना कोई इधर आपका नेल्स है, ना क्लॉज है। हेयर भी एक्सोस्केलेटन ही है। इन बिटवीन टोज स्किन इनकी प्रेजेंट होती है, जिसे हम वेब कहेंगे, स्विमिंग में मदद करता है। दीज 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड लिम्ब फोल्डेड इन जेड शेप मैनर, ऐसा फोल्ड होता है। ये आपको उसका लेग देख के पता चलेगा। अपर पार्ट, मिडिल एंड लास्ट डिस्टल पार्ट हो गया। मेल फ्रॉग कैन, अब देखो आप कैसे इसको मदद करते हैं ये। हाँ, इसमें 4 लिम्ब का काम क्या है? 4 लिम्ब जो जेड शेप में है, इसका फंक्शन देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प इन जंपिंग। जब ये जंप करता है ना, ऊपर उठ के जब गिरता है, तो जो बॉडी वेट के साथ अगर वो वैसे की वैसा गिरे तो उसकी बॉडी पे चोट आएगा।
लेकिन ये जेड शेप की वजह से वो जो उसका जर्क होता है वो एब्जॉर्ब कर पाता है। जैसे बर्ड्स की जो पैर है, लेग्स है, जो हाइंड लिम्ब है, वो भी जेड शेप में ही होता है। लैंडिंग में हेल्प करता है ये जेड शेप का जो स्ट्रक्चर है ना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है जब ये जंप कर रहे होते हैं। मेल फ्रॉग कैन डिस्टिंग्विश बाई प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। एक तो हमने पहले ही देख लिया था, वोकल सैक मेल का ही है फंक्शनल, इनमें वोकल सैक है, ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। फीमेल फ्रॉग नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो हैज कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स। 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पर, ये देखो ये 4 लिम्ब है इसका, और इसका फर्स्ट डिजिट है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इसका फर्स्ट डिजिट होगा। इनर एक्चुअल सेकेंड रिंग एंड हाँ, इस पे इसका कॉपुलेटरी पैड होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन बोलेंगे, वो इनका 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे प्रेजेंट होता है, विच एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। ये फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होता। दोनों में दो ये डिफरेंसेस हैं। मेल फ्रॉग वॉइस प्रोड्यूस करेगा, फीमेल नहीं करेगा। मेल फ्रॉग के फर्स्ट 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे आप क्या देखोगे, क्या प्रेजेंट है, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट है, जो कि फीमेल के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे नहीं प्रेजेंट होता है। एंड क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर हम किसको बोलते हैं, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉमन चैम्बर में, एक कॉमन डक्ट में ओपन हो जाए, दैट इज अ क्लोइकल चैम्बर। एक कॉमन आउटलेट है जिससे फीसेस, यूरिन एंड सेक्स, जो उनके गैमीट्स हैं, वो एक कॉमन डक्ट से ही बाहर आते हैं। उस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। अभी हम एनाटॉमी पे जाएंगे तो क्लोइका और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। फ्रॉग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म्स एग्जिबिट करता है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, मतलब मेल बॉडी अलग है, फीमेल बॉडी अलग है, तो डाइमॉर्फिज्म है, 2 फॉर्म है। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन फ्रॉग के मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। बाहर से हमने फ्रॉग को पूरा कर लिया। ठीक है, अब फ्रॉग के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक एक सिस्टम को हम देखेंगे। जैसे पहला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका सबसे इजी है, सबसे आसान है। इनमें रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह 3 स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। तीनों का नाम देखो, एक ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। मैं ये रेस्पिरेशन नहीं पता, रेस्पिरेशन का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ये सब कुछ आपको पता है, हमने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा हुआ है। सेम सब कुछ यहाँ पे है। हम अब फ्रॉग की बॉडी में देखेंगे कि इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दैट मीन्स रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। किसके थ्रू रेस्पिरेशन करे, स्किन के, तब हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। टोटल रेस्पिरेशन का ये 35% क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, मतलब टोटल जितना भी गैसेस एक्सचेंज होता है 35% गैसेस उसके बॉडी के स्किन से ही एक्सचेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर एंड बॉडी के सेल्स जो इंटरनल टिश्यूज हैं। दूसरा स्किन, इसीलिए इनका देखो ये क्यूटेनियस एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसी वजह से इनकी स्किन जो है वो म्यूकस ग्लैंड के साथ होती है, हमेशा मॉइस्ट रहती है। ठीक है, मॉइस्ट हमेशा रहती है, इसी वजह से कि जिससे वो गैसेस एक्सचेंज इनका कैरी ऑन हो सके। एंड ड्यूरिंग एस्टिवेशन बोले तो समर स्लीप, कब, समर स्लीप ये, एंड हाइबरनेशन विंटर, है ना, विंटर स्लीप, गैसेस एक्सचेंज इसी सिर्फ स्किन की मदद से करता है। जब वो गड्ढे में मिट्टी में घुस के बैठ जाता है तो जो मिट्टी, हमारी जो सॉइल है वो पोरस होती है, तो गैसेस एंटर करती हैं। जो गैसेस वहां जाती है स्किन के साथ वो एक्सचेंज, उन्हीं गैसेस के साथ वो इनहेल एक्सहेल नहीं हो पाता, उसका स्किन ही एक गैसेस बाहर उस सॉइल में रिलीज करा, जो गैसेस ऑक्सीजन में जा रही है, ऑक्सीजन जा रहा है वो उसको मिल रहा है, जिससे वो वहां पे जिंदा रहता है। ऑक्सीजन तो चाहिए होगा, बिना ऑक्सीजन के थोड़ी जिएगा वो। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन अकर्स थ्रू स्किन इन फ्रॉग। फ्रॉग से ही चलता है। अब वहां जाके वो बैठ के पानी से वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता, पानी में है ही नहीं, वो मिट्टी में बैठा है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होता है। दे हैव लंग्स फॉर द एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे क्या है, लंग्स हैं।
जब ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं, लैंड पे होते हैं या पानी पे होते हैं, तब इनका जो रेस्पिरेशन है 56% रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। पल्मोनरी वर्ड हम किसके लिए लिखेंगे, लंग्स के लिए, है ना। और इनके पास इनके 2 पीयर शेप लंग्स प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रंक। यहाँ पे देखो इनके लंग्स आप बड़े आराम से देख सकते हो, ये 2 पीयर शेप लंग्स आपको दिखेंगे एंटीरियर पार्ट पे। एंटीरियर पार्ट पे मतलब इधर हेड वाला रीजन जो होता है, इधर ही इनके ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे फ्रॉग की बॉडी पे। तो इधर 2 पीयर शेप लंग्स हैं और इससे वो गैसेस एक्सचेंज करता है जब ये लैंड सरफेस पे है। कहाँ पे है, लैंड सरफेस पे है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला जाएगा। लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक जैसा स्ट्रक्चर है, ट्रंक वाले में रीजन में प्रेजेंट है। एयर एंटर करता है नॉस्ट्रिल्स के साथ। हेड पे हमने नॉस्ट्रिल्स देखे थे 1 पेयर, है ना। उसी नॉस्ट्रिल से एयर एंटर करता है, लंग्स में जाता है, गैसेस एक्सचेंज जैसा हमारा होता है वैसा इनका होता है। बक्कल कैविटी रेस्पिरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कभी आपने फ्रॉग को बैठे हुए देखा होगा तो उसका ये वाला हिस्सा अप एंड डाउन चल रहा होता है ना। वो एक्चुअली वो रेस्पिरेशन कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज कर रहा है बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन चलता है लगभग 9%, ठीक है। और ये बक्कल कैविटी से करता है। लार्ज कैपिलरीज यहाँ पे उनकी बहुत ज्यादा फैली होती हैं और वो बाहर से गैस लेगा तो वहां पे कैपिलरीज है तो मतलब ब्लड आ रहा है और ब्लड से वो गैसेस एक्सचेंज हो जाता है इनका बक्कल कैविटी से, नॉर्मल डिफ्यूजन की प्रोसेस से। अब क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो ये बनता है कि इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो स्किन है, लंग्स है और बक्कल कैविटी है, पहला बात। दूसरा कि किससे कितना ज्यादा, या हम ये कहें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को इनके कितने प्रोपोर्शन वाइज, है ना, कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में कौन सबसे कम, है ना। तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इधर क्लियरली आपको परसेंटेज वाइज देखना है। सबसे ज्यादा वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, देन बक्कल कैविटी। अगर ये वर्ड जोड़ दिया जाए एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, तब आपको ये पल्मोनरी और बक्कल कैविटी का रेस्पिरेशन नहीं याद रखना है, सिर्फ वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। तो इस तरह से इनके क्वेश्चन रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे बनते हैं। हाँ, और इनके टर्म्स पे बनते हैं। स्किन से रेस्पिरेशन को क्या बोलोगे, क्यूटेनियस। लंग्स से रेस्पिरेशन को क्या बोलोगे, पल्मोनरी, है ना। बक्कल कैविटी को तो आपने देख ही रखा है, ठीक है। अब इस पिक्चर में देखो क्या क्या आपको दिखाया गया है। इस पिक्चर को देखोगे तो आपको कई ऑर्गन, कई इनके सिस्टम्स दिखाए गए हैं। एक तो आपका ये लंग्स दिख रहा है, दूसरा, है ना, दूसरा ये इनके देखोगे तो हार्ट ये बीच में दिख रहा है। हार्ट इनका कितना चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहां देखोगे तो इनका ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इधर देखो पिक्चर बार बार आपको देखना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट, इनका स्टमक, ये इनका इंटेस्टाइन, ऐसा अपना भी था, है ना। ये इनका क्या आ गया, एनस, या लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ये एनस, बाहर क्लोइकल, एक्चुअली एनस नहीं बोलेंगे, क्लोइकल अपर्चर है। अब देखना इसमें ये इनके किडनी है, दोनों किडनी बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखो इसी चैम्बर में आके खुल रहा है। ये आपके सामने है क्या, अपना यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन स्टोर होता है, वो भी इसी में खुल रहा है, ठीक है। और अपना डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसी में आके खुल रहा है। और इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो भी इसी अपर्चर में आके, इसी ट्यूब में आके खुलते हैं। तो ये जो कॉमन ट्यूब बन रही है, ये पूरी, ये कॉमन जो ट्यूब बन रही है, दिस इज द क्लोएका, ये क्लोएका है। और इसकी ओपनिंग को बोला जाएगा क्लोएकल अपर्चर, ठीक है। तो क्लोएका इस कॉमन डक्ट को बोला जाता है जिसमें सभी के, किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी इधर से पास आउट करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी वेस्ट इधर से ही पास आउट करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इधर से ही पास आउट करेगा। दिस कॉमन डक्ट या कॉमन चैम्बर इज टर्म्ड एज क्लोएका, ठीक है। तो क्लोएका की बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत आसान है, जैसा 11th में तो नहीं है, अब हटा दिया गया, नहीं तो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम था। 10th में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अपना पढ़ा हुआ था। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने वही अपने ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल है,
ठीक है, सेम काम वही डाइजेशन का है, फूड इंजेस्ट करा, डाइजेस्ट करा, फिर से आपका डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, फिर इजेशन हो जाएगा। सेम इनका काम यहाँ भी वही होता है। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन, इजेशन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर कर देना। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा ट्यूब माउथ टू एनस, दूसरा कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो उनका सिक्रीशन, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशंस, एंजाइम्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है इनका शॉर्ट होता है, क्योंकि फ्रॉग कैसा जानवर है, कार्निवोरस। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कार्निवोरस का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट क्यों होता है? क्योंकि जो कार्निवोरस है वो फ्लैश खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है, लेकिन हर्बीवोर्स जो हैं, जो स्टार्च खाते हैं, जिनका मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, दैट इज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, एंड इसलिए उनका एलिमेंट्री कैनाल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, हेंस लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, इसलिए इनका लेंथ इंटेस्टाइन का रिड्यूस्ड है। कभी देखा है कि शेर जो लॉयन कार्निवोरस है, मोटे पेट वाला शेर देखा है कभी? नहीं, पीछे का हिस्सा जो उनका है बहुत पतला होता है, इंटेस्टाइन बहुत छोटी है। हाथी का पेट ड्रम जैसा है, क्यों? क्योंकि वो क्या खाता है, घास फूस, हर्बीवोर्स है। उसका मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है, स्टार्च। उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। ह्यूमन मोटा इसलिए होता है, ह्यूमन इसलिए मोटा हो जाता है कि वो स्टोर कर करके मोटा हो जाता है, वो फैट स्टोर करता है, इंटेस्टाइन की वजह से मोटा नहीं है। नॉर्मली तुम मोटे हो, हमारा सब कुछ ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अपन ठीक होते हैं। हमारा जो पेट बेली जो बाहर आता है वो फैट डिपोजिशन है, इंटेस्टाइन नहीं है, फैट डिपोजिशन है। या फिर किसी को फैटी लीवर का डिजीज हो जाए, वो बाहर आ जाता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तब होता है, नहीं तो अदरवाइज ऐसा नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन इनका छोटा क्यों है, ये आपको याद रहेगा। मुझे तो सबसे बढ़िया था एग्जाम्पल ये, शेर या और हाथी, दिमाग में रख लो, सब क्लियर है। ठीक है, हाँ, जितने भी कार्निवोरस हैं उनके इंटेस्टाइन या उनकी बॉडी बड़ी स्लिम सी होती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो अपने पिक्चर याद है उनका, वो माउथ से लेके स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारा हमने देख लिया। यहाँ पे वही सीक्वेंस लिखा है, माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर से बाहर। ये पूरा सीक्वेंस है डाइजेस्टिव सिस्टम का। टंग, फ्रॉग का जो टंग है, ये लॉन्ग होते हैं, फोल्डेड होते हैं, स्टिकी होते हैं, एंड दैट इज बाइलोब्ड। ये बड़ा खतरनाक टंग है, ऐसे होते हैं, बाइलोब टंग होता है, ये आपको ध्यान रखना। इसका एंटीरियर पार्ट बाइलोब्ड, अपना नहीं है। ठीक है, इट इज एडॉप्टेड फॉर कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। ये बाइलोब्ड ना मदद करता है इंसेक्ट को पकड़ने में, कैप्चर करने में। इंसेक्ट जिसे जल्दी आसानी से पकड़ जाता है, बीच में फंस जाएगा, खा जाता है। ठीक है, स्टमक मस्कुलर बैग है, HCl, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बोले तो जो प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम है। HCl एसिडिक मीडियम बनाता है फूड का, फूड जिससे बैक्टीरियोलाइटिक हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया मर जाता है। HCl का काम हमने पढ़ा था। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है इंटेस्टाइन में, फूड कैप्चर बाय बाइलोब टंग, एंड डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl, गैस्ट्रिक जूसेस, और वो आपको जैसा हमने अपने में देखा था। एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोलते हैं, और ये स्टमक में आएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, सारा सब कुछ। पैंक्रियाज भी इनके पास है एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैंक्रियाटिक जूस उसको डाइजेस्ट करेगा। बाइल भी है, इमल्सिफिकेशन करेगा, पैंक्रियाटिक जूसेस उसको डाइजेस्ट करेंगे, एंड फाइनली फूड एब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हमने क्या नाम दिया था, विलाई। इससे ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होके वो फूड न्यूट्रिएंट्स जो थे अब वो कहाँ जाएंगे, ब्लड में, है ना, ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, ये हो गया इनका काम। एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है दैट इज पासेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू क्लोएका एंड क्लोएकल अपर्चर। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो लीवर है जो बाइल सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, वो सब कुछ अपने जैसा है। इसलिए फ्रॉग हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, क्योंकि हमारा जो एनाटॉमी है और इसका एनाटॉमी है लगभग सिमिलर है। ठीक है, इसलिए इसको हम डाइसेक्शन करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं।
पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, बहुत सारे एंजाइम जिसमें है प्रोटियोलिटिक, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये इनकी पूरी कहानी हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम में इतनी सी बात है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका सबसे आसान है। डबल सर्कुलेशन आपने पढ़ा है, डबल सर्कुलेशन पढ़ा है, यहां पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है बस। मतलब हार्ट में आपने क्या लगाया, दो ऑरिकल्स हैं, दो ऑरिकल्स हैं, एक वेंट्रिकल है। ये इधर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। तो डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है जैसा हो रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट है। वेंट्रिकल में आके ब्लड मिक्स हो जाता है इनके। ठीक है, तो यहां पे यही बातें यहां आपको समझनी है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन फ्रॉग में है, पहली बात। एंड सर्कुलेशन जो है, जो सर्कुलेशन का काम है न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, हॉर्मोन्स का, ये इनका ही ट्रांसपोर्टेशन करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ये बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर हार्ट की बात करें, 3 चैम्बर्ड है, मस्कुलर है एंड मायोजेनिक हार्ट है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मायोजेनिक हार्ट। अपन ने पढ़ा था मायोजेनिक हार्ट, अपना भी मायोजेनिक हार्ट ही है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब होता है पंपिंग, फॉर द पंपिंग एक्शन सिग्नल इज जनरेटेड बाय इटसेल्फ। हार्ट का जो मसल है, हार्ट जिसे हम कार्डियक मसल कहते हैं, हमने पढ़ा था अपने हार्ट में एसए नोड। क्या पढ़ा था, एसए नोड। यही हमारे हार्ट के बीटिंग के लिए जो इंपल्स जनरेट करता है, दैट इज एसए नोड। एंड एसए नोड इज द मॉडिफाइड कार्डियक मसल, नॉट नर्व सेल। ये मसल का मॉडिफिकेशन है, मतलब इंपल्स जनरेशन कौन कर रहा है, कार्डियक मसल करती है। ठीक है, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर इसको हम बोलते हैं। और ये हमारे नर्वस सिस्टम से इंपल्स नहीं आता पंपिंग एक्शन के लिए। हाँ, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है, हार्मोनल कंट्रोल भी है, लेकिन जो नॉर्मल हमारे हार्ट के बीटिंग मैकेनिज्म है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कार्डियक मसल, या इंपल्स इज जनरेटेड बाय कार्डियक मसल। इसलिए मायोजेनिक हार्ट है, हमारे जैसा हार्ट इनका भी है। ठीक है, प्रेजेंट इन 2 ऑरिकल्स हैं, एक वेंट्रिकल है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑरिकल्स ब्लड रिसीव करता है, वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड हार्ट बीट रेट हमारा क्या है, 72 टाइम्स, इनका 64 टाइम्स पर मिनट। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। ब्लड वेसल्स की बात कर लें तो कॉन्ट्रेक्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ब्लड इनका अब थोड़ा सा ब्लड में चेंज है, ब्लड हमारा इनका थोड़ा सा चेंज है। देखना क्या चेंज है, आरबीसी हमारा कैसा होता है, ओवल होता है ना। बाई कॉन्वेक्स हमारा बाई कॉन्केव होता है, इनका बाई कॉन्वेक्स है, मतलब ऐसा है। अपन का जो आरबीसी है कुछ ऐसा है और इनका आरबीसी ऐसा है। न्यूक्लियस इधर प्रेजेंट होता है, इधर कंटेन हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन, एंड ये न्यूक्लिएटेड है और अपने वाले में न्यूक्लियस नहीं होता। ये डिफरेंसेस है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरा डब्ल्यूबीसी इम्यूनिटी हमें भी प्रोवाइड करता है, इन्हें भी प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट ब्लड लॉस से हमें भी बचाता है, ब्लड लॉस से नहीं बचाता, ब्लड क्लॉटिंग का काम इनका भी है। स्पेशल वेनस कनेक्शंस बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन इज वेल डेवलप्ड। जैसे आपने पढ़ा था अपना, हमारे में पढ़ा था आपने पोर्टल सिस्टम, अपन ने पढ़ा था क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। इनमें प्रेजेंट होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। मैंने पोर्टल सिस्टम जब बताया था, रीनल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम मैंने 3 नाम बताए थे। हाइपोफेजियल ब्रेन में, रीनल पोर्टल सिस्टम किडनी और इंटेस्टाइन के बीच, और एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अपना इंटेस्टाइन और लीवर के बीच। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम अपने में है, हाइपोफेजियल भी अपने बॉडी में है। इनके पास एक एडिशनल रीनल पोर्टल सिस्टम भी है। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या हुआ, किडनी एंड इंटेस्टाइन के बीच, जैसा लीवर एंड इंटेस्टाइन के बीच कनेक्शन है।
सेम एज इट इज, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, एंड वो तो है ही है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम तो है ही है। इन एडिशन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम दे हैव रीनल पोर्टल सिस्टम, एंड फ्रॉग का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आता है, मतलब इंटेस्टाइन के क्लोएका में आता है, ठीक है। फॉर्मर इट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लेटर दैट इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। पहले लोगों को, साइंटिस्टों को ये लगता था कि ये हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है ही है, लेकिन बाद में इसको क्या कहा गया अलग से, रीनल पोर्टल सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम वही लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड से बना हुआ है। लिम्फ अपना ब्लड से थोड़ा अलग है, वो हमने पढ़ा हुआ है, एंड इट लैक्स आरबीसी एंड फ्यू प्रोटीन्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं लिम्फ में, तो इनके लिम्फ में भी वही नहीं होता है, आरबीसी नहीं होता है, दैट्स इट। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म, कुछ भी नहीं होता बेटे। जब हम अपनी फिजियोलॉजी पढ़ लिए हैं तो मतलब इनकी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं। जो अलग है वही हमें याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी जो हम सिस्टम की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।